अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। क्या हाल है क्लास नाइन्थ? ठीक है स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने नाइन्थ क्लास की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है। अब मेरा यूट्यूब चैनल नया था, आपको पता तो है। मैंने स्टार्ट ही न्यू बुक मैथ नाइन्थ क्लास से स्टार्ट की है। तो जैसा कि आपको पता है, अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ हैं। ठीक है, अब बिना टाइम ज़ाय किए हम अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है। अच्छा क्लास नाइन्थ, अब ये आपके पास, आपको पता है मैंने एक्सरसाइज 2.2 वो आपको मैंने कंप्लीटली करवा दी थी। ये देखें, कंप्लीटली आपको करवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 वो आपको मैंने कंप्लीटली करा दिया था। एक ही लॉन्ग वीडियो बनाई थी, वो आपको पास मिल गई होगी उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं भी मिली तो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियो का लिंक देख सकते हैं। उसको पे क्लिक करके आप वही लेक्चर मेरा देख सकते हैं। अभी तक सिर्फ एक बंदे नहीं देखा है, पता नहीं किसने देखा है, खुश नसीब है वो। ठीक है, बाकी लोगों ने पता नहीं क्यों नहीं देखा। देखेंगे जब टाइम आएगा। चलें, अब हम अपने मेन काम पे आते हैं। जो हमारा है आज का टॉपिक, वो एक्सरसाइज 2.3 है। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सारे ही करेंगे, कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी डिटेल के साथ समझाऊँ। ठीक है, करूँगा करवाऊँगा तो सारे क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ूंगा, सारे करवाऊँगा। ठीक है, ये ना हो कि पहले दो समझा दूं यार आप ये सारे आप खुद कर लेना, ऐसे नहीं होता, सारे समझाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर बनाने का मकसद, यूट्यूब पे आने का मकसद ही यही है। ठीक है, तो वैसे भी मैंने जब मैं जैसे एकेडमी पढ़ाता था तो उधर भी मैं सारे क्वेश्चन ही कराता था। ठीक है, पूरी डिटेल के साथ समझाता था। तो आज भी हम करेंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं। वो कहता है कि फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मुझे जो ना वो थोड़ा सा ऐसे अल्फाज कुछ होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो मुझे लेने में थोड़ा सा मसला दरपेश आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसको दरगुजर करेंगे। मुझे थोड़े से अल्फाज ऐसे हैं जो कोशिश करता हूँ कि अल्फाज ज़बान पे आ जाए। अब ये जो अल्फाज है ना, ये करेक्टरिस्टिक्स, ये मुझे पूरा कहना नहीं आता, मतलब करेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही कहता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को ज़रा इग्नोर करेंगे। फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वो कहता है कि आपने फाइंड करना है करेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है ना, इन फॉलोइंग नंबर्स में ये जो है ना, इनका आपने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन सब का आपने लॉगरिथम फाइंड करना है। तीसरे में कह रहा है कि फाइंड, वो कह रहा है इफ लॉग, आपके पास वो लॉग है 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। वो कहता है कि लॉग 313.177 जो है ना, उसकी मैं वैल्यू दे रहा हूँ आपको, ये वो आपने फाइंड करना है कि लॉग 3177, लॉग 31.77 ये फाइंड करना है, लॉग 0.03177 ये भी आपने फाइंड करना है। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है लास्ट में, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065, हिंदी में इसको शून्य कहते हैं, शून्य। ठीक है, इसी तरह ये बाकी क्वेश्चन भी आपने करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, और अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि करेक्टरिस्टिक्स होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले वो जानते हैं कि उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम पीछे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे चलते हैं, आपको आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो वो कह रहा है द करेक्टरिस्टिक्स इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट टेल अस हाउ बिग आर स्मॉल द नंबर्स। ठीक है, अब आपको मैं मजीद इसके आसान अल्फाज में समझाता हूँ। ठीक है ना, जब हम किसी नंबर का लॉगरिथम निकालते हैं, ठीक है, तो जो उसका आंसर आता है उसके दो हिस्से होते हैं। ठीक है, जब हम किसी लॉगरिथम का लॉग जब निकालते हैं, ठीक है ना, उसके दो आंसर आते हैं। ठीक है ना, दो आंसर आते हैं। ठीक है, तो
उनके उस उसके दो जो हिस्से होते हैं ना, जो पॉइंट से पहले वाला जो हिस्सा होता है ना, उसको हम कहते हैं करेक्टिसेस। ठीक है, पॉइंट का जो पहले वाला हिस्सा जो होता है ना, उसको कहते हैं हम करेक्टिसेस। इधर लिखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, चलो इसको देख लेते हैं पहले, इसको छोड़ दें, सिर्फ इसी को देखें। ये देखें, ये लिखा होगा 0.0123। ठीक है ना। अब इसमें जो वो क्या कह रहा है, मतलब कहने का मकसद ये है कि डेसिमल से पहले वाला नंबर जो होता है वो आपका होता है करेक्टिसेस। इधर क्या लिखा हुआ है 0, ये आपका करेक्टिसेस है। ठीक है, ठीक है। अब कोई और हम नंबर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इधर ले लेता हूँ 3.2537। तो आपका जो डेसिमल नंबर है, उससे जो पहले वाला नंबर है, वो आपका क्या होगा, करेक्टिसेस होगा। बस आपको अभी निशान नहीं बता रहा हूँ कि करेक्टिस क्या होता है। ठीक है ना, कैसे मालूम होता है। अगर आपके पास कोई नंबर हो, ठीक है ना, जब आपने अगर किसी का लॉग निकाला है, ठीक है ना, तो उसके में से आपको करेक्टिस कहाँ लिखा हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात होगी इसकी। ठीक है, और ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना, इसका मतलब है मुकम्मल। ठीक है, मुकम्मल आदाद होता है। ठीक है ना, ठीक है। और मतलब और एक चीज और भी होती है, साइज ऑफ द नंबर। ये हमें ये बताता है कि असल नंबर कितना बड़ा और कितना छोटा होता है। ठीक है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और एक बात, और जो ये करेक्टिसेस है, हमें ये भी असल में ये जाहिर करता है कि नंबर जो डेसिमल जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये इसकी सही जगह कहाँ है। ठीक है, क्या है, और ये नंबर जो है, ये नंबर में कितने डिजिट्स हैं, ये हमें बताता है। ये आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि किस तरह, किस जगह उसकी जगह बनती है डेसिमल की, और उसकी असल जगह कहाँ है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, अब ये फिलहाल हमें कैरेक्टरिस्टिक का मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको दी है। फिर एक दफ़ा आपको दोबारा बता देता हूँ आसान अल्फाज में। जब हम किसी नंबर का लॉगरिथम निकालते हैं, जैसे हमने मिसाल के तौर पर मैंने इसका लॉगरिथम निकाल लिया, ठीक है ना, इसका लॉग निकाल लिया, इसका जवाब ये आया। ठीक है ना, इसमें से हमारे जो है ना दो हिस्से होते हैं, एक डेसिमल से पहले वाला, एक डेसिमल से बाद वाला। ये डेसिमल से जो पहले वाला है, इसको कहते हैं करेक्टिसेस। ये डेसिमल बाद वाला भी समझाऊंगा ये क्या होता है। जब हम दोनों करेंगे ना, फिर मैं आपको दोनों को इकट्ठे समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स है, तो इसमें पहले आपको बता रहा हूँ कि डेसिमल से जो पहले वाला होता है वो क्या होता है आपके पास, करेक्टरिस्टिक्स होता है, करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ठीक है। और इसमें आपको जो है ना वो इसकी पोजीशन कहाँ होती है डेसिमल का, असल में ये जाहिर करता है कि मतलब नंबर जो है ना हमारा डेसिमल पॉइंट की सही जगह क्या है। वो करेक्टरिस्टिक्स मतलब हमें बताता है कि डेसिमल हमारा कहाँ होता है। करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ। जब हम एंटी लॉग लेते हैं ना, एंटी लॉग, तो एंटी लॉग में जब हमारे पास जो लॉग का हमने जवाब निकाल रखा होता है, ठीक है ना, अब उसमें जो है ना हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स दिया होता है, तो करेक्टरिस्टिक्स में हमने देखना होता है कि करेक्टरिस्टिक्स की जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे उसको डालना है, वो भी हमें आगे चल के मैं आपको पूरी डिटेल के साथ इसको समझाऊंगा। अभी फिलहाल आपने ये याद करना है कि डेसिमल से जो पहले वाला नंबर होता है वो आपके पास होता है करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, अब करेक्टरिस्टिक्स कैसे निकलता है वो मैं आपको इसी सवाल में समझाता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानब। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये अब वो कहता है कि फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स, आपने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। अब आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 5287 पहला क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अब ये आपके पास है करेक्टरिस्टिक्स, मतलब फाइंड करना है आपने करेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, ठीक है, आपने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो ये चीज़ है। तो पहले आपको थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि आपने एक्सरसाइज याद आपको आनी चाहिए, वो है आपके पास 2.1। ठीक है, ये एक्सरसाइज में मैंने आपको समझा रखा था कि साइंटिफिक नोटेशन में जैसे हमने चेंज करना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में, वो किस तरह करते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर वो आता होगा तो ये आपको ये क्वेश्चन भी बड़े इजी के साथ समझ आएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कैसे फाइंड करता है। मतलब ये है कि जो डेसिमल से जो पहले वाला नंबर होता है वो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, ठीक है। अब
उसके बाद ये तो ये अलग बात हो गई, ये तो मतलब बाद में मैं जो ना वो आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अब हमने जो ना करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है कि करेक्टरिस्टिक्स का, अब इधर देखें करेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है, मतलब इधर डेसिमल पॉइंट भी नहीं है हमारा, ठीक है। तो अब हमने इधर करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, तो करेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपको रफ अमल इसका समझा देता हूँ, रफ अमल में, ठीक है। वो इस तरह है, आपके पास ये देखें इधर कोई डेसिमल नहीं है, अगर किसी का डेसिमल ना हो तो वो कहाँ होता है? लास्ट पे होता है। मैं थोड़ा सा आपको इधर ही रफा में समझाता हूँ, यहाँ पे आपका डेसिमल है, किसी का ना हो तो कहाँ होता है? लास्ट में होता है। अब आपको पता है कि इसका जो हमने वो क्या नाम है, इसका जो मतलब जीरो कहाँ होना चाहिए, मतलब डेसिमल कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट नॉन डिजिट पे, नॉन जीरो डिजिट पे होना चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ है? वो यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक कितने फासला तय करेगा? देखो, 1 2 3, ठीक है ना। अब ये जवाब क्या आएगा? 5.287 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना? 3, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ आया? देखिए यहाँ से लास्ट में था, मतलब राइट टू लेफ्ट की तरफ, ठीक है, राइट टू लेफ्ट की तरफ आया। तो आपके पास जब आपको मैंने समझाया था अगर राइट टू लेफ्ट की तरफ हो तो आपकी पावर क्या होगी? पॉजिटिव में आएगी। ये मैंने आपको पहला पहला लेक्चर दिया था, पॉजिटिव में आएगी। तो ये भी आपके पास पॉजिटिव में लिखा हुआ है। अगर किसी के साथ कुछ नहीं लिखा हो तो पॉजिटिव में लिखा हुआ है, +3 आ गया। अगर किसी का जवाब लेफ्ट टू राइट की तरफ हो, अगर यहाँ का डेसिमल हो तो यहाँ जाना हो, तो आपका क्या आएगा? नेगेटिव में जवाब आएगा, पावर, ठीक है। फिलहाल जैसा कि आपको पता है, अब ये क्वेश्चन है। अब इधर देखें इसका क्या है, इसमें मैंने इसको थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया, 5.287 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है ना। अब हमारा डेसिमल कहाँ से कहाँ तक गया? यहाँ से यहाँ तक, और जितना उसने फासला तय किया वो आपका करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? करेक्टरिस्टिक्स। एक तो ये बात हो गई। अगर किसी का डेसिमल मतलब अगर ना हो, ठीक है, अगर आगे भी आपको सवाल समझाऊंगा मजीद इसके थोड़ी से, मतलब क्वेश्चन हर हर मतलब इसमें मेरे ख्याल में 6 क्वेश्चन है, 6 जुजे हैं इसके, 6 थोड़ी से इसमें डिफरेंस भी हैं, डिफरेंट भी हैं, वो भी आपको करवाता हूँ। अब इधर क्या आएगा? 3 जवाब आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में डेसिमल मौजूद था, डेसिमल लगा सकते हैं। अगर किसी के साथ ना हो तो लास्ट में होता है। अब लास्ट से लेकर यहाँ तक जाने में कितना फासला उसने तय किए? 3 तक। तो ये आपका डेसिमल करेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स आपका क्या आ गया? ये आ गया। अब हम चलते हैं जूस नंबर 2 की जानिब। अच्छा जी, पहला जो क्वेश्चन था, पहला जो जूस थी उसमें इशारा नहीं लिखा हुआ था, डेसिमल नहीं लिखा हुआ था। अब इसमें डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है ना। फिर भी हमने जो है ना इसको देखना है कि इसमें करेक्टरिस्टिक्स का क्या आता है। अच्छा एक बात और, ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये जस्ट और जस्ट एमसीक्यूज के लिए है, ठीक है। कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, जस्ट और जस्ट एमसीक्यूज, ठीक है। चले जी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है मैं पहले इसको थोड़ा सा लिख लेता हूं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसका क्या आएगा? अब मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था उसमें डेसिमल नहीं था, हमने एंड में लिखा, वो आपके पास आपको पता है मौजूद होता है। फिर उसमें कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, उधर कहाँ किस जगह पे होना चाहिए वो मैंने आपको बताया। फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो पे होना चाहिए। आज फिर देखें, अब डेसिमल आपका यहाँ है, तो आपका डेसिमल कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे होने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे होना चाहिए, ठीक है ना। नॉन जीरो, जीरो भी ना हो और कोई नंबर्स हो, तो यहाँ पे होना चाहिए आपका। अब यहाँ पे पहुंचने के लिए आप देखें कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ये जा रहा है राइट टू लेफ्ट की जानिब, यहाँ से यहाँ जा रहा है राइट टू लेफ्ट, तो आपकी पावर क्या होगी? पॉजिटिव में आएगी। देखिए मैं आपको एक चीज दोबारा बता रहा हूँ, मैंने ये 2.1 भी समझाया था आपको, फिर मैं आपको अगेन समझा रहा हूँ, ठीक है। अब अब यहां से यहां तक जाएगा, कितने फासले तय किए हैं इसने? सिर्फ और सिर्फ 1, एक फासला तय किया, ठीक है। तो आपका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 1 आएगा। इतना सा बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे चलते हैं अब जुज नंबर 3 की जानिब। अच्छा जी, ये आपके पास एक जुज आ गई, ठीक है ना। इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको पहले पहले मैं ये भी लिख लेता हूँ,
ये बेटा लिखना पड़ता है, या इसको शॉर्टकट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसको पूरा लिख सकता हूँ। ये देखिए, इसको CH भी लिख सकते हो, ठीक है, CH मेनी कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि कैसे लिखना है आपने। अच्छा जी, अब देखें, थोड़ा सा मैं आपको जो ना इधर समझा देता हूँ। अब थोड़ा सा ये उनसे मुख्तलिफ है। अब आपको पता है कि आपका जो डेसिमल है वो कहाँ होना चाहिए, वो आपको ज़ाहिर पता है, मैंने पहले भी समझाया था आपको, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे होना चाहिए, तो वो आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब डेसिमल आपका ठहरा है यहाँ, अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है, राइट टू लेफ्ट नहीं जा रहा, राइट लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट टू मतलब लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है। तो आपकी पावर में क्या होगी, नेगेटिव में आएगी, पावर क्या होगी आपकी, नेगेटिव में आएगी। जब राइट टू लेफ्ट की तरफ जाए तो आपकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी। अगर अगर आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है, तो आपकी पावर क्या होगी, नेगेटिव में आएगी। अब ये आप तो पता लग गया कि नेगेटिव में तो आएगा, ठीक है, लेकिन कितना दर्जा जाएगा, अब देखिए कहां से कहां तक फासला करेगा, देखो एक, दो, दो फासला तय करेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, -2, ठीक है जी। तो बड़ा इजी था, इतना मुश्किल वाली बात भी नहीं थी, ठीक है। तो सिर्फ जस्ट आपने लिखना है करेक्टरिस्टिक्स का आपके कितना है, 2, वो सिर्फ यही कह रहा है, फाइंड करेक्टरिस्टिक्स। ये वैसे भी एमसीक्यूज के लिए नो शॉर्ट नो लॉन्ग, ओनली एमसीक्यूज, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले अगले जूस की जानिब। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं देखें। अब इधर देखें, इसको भी सॉल्व करते हैं। अब मैं इसमें शार्ट करने लगा हूँ, CH लिख रहा हूँ, ठीक है, करेक्टर से लिख रहा हूँ, ठीक है, आपने पूरा लिखना है जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब देखें, अब आपका डेसिमल कहाँ होना चाहिए, ये पहले आपने डिसाइड करना है, करेक्टर से फाइंड करना है, तो आपका डेसिमल कहाँ होना चाहिए, वो आपका यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे होने के लिए आपको पता है कि आपको क्या होना चाहिए, अब आपको पता है कि यहाँ पे होना चाहिए, तो कितने फासले करेगा, अब कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये देखो, राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है, कहाँ जाए, राइट टू लेफ्ट, तो आपका पॉजिटिव में आएगा कितना, एक और दो, तो ये आपका जवाब आ गया 2, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस दफा जा रहा है, इसका एरो जो है ना लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो मतलब समझ लें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर आपका एरो राइट की तरफ जाए तो आपने समझ जाना है ये नेगेटिव होता है। अभी भी थोड़ा सा तबीयत प्रिपेयर हो रही है, जैसे एग्जाम प्रिपेयर होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं 5 की जानिब। अच्छा जी, अब ये आपके पास 5 है, जुज आपके पास है, क्वेश्चन भी मतलब हम कह देते हैं क्वेश्चन हम भी सॉल्व कर रहे हैं ना। अच्छा, अब इसको देखें, अब इसको आपने खुद बताना है कि कैसे होता है, बताए मैं क्या करूं, पहले CH करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब बताएं इसमें क्या मैं लिखूं इधर, बताएं जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, आपके पास 1 मिनट है, जल्दी जल्दी बताएं। मेरे पास मुझे तो पता है पड़ा क्या जवाब है इसका, नहीं पता, पता नहीं क्या कर रहे हो आप सब। अच्छा जी, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। आपका डेसिमल कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ, वो आपके पास यहाँ है। अब कहाँ ठहरा है, यहाँ पे ठहरा है। अब कहाँ से कहाँ जाएगा, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट टू राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट की तरफ, मतलब ये राइट की तरफ जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव लिख लिया हमने, ठीक है। अब कितने डिजिट जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखें, 1 2 3 4 5, कितने, 5, तो नंबर 5 आ गया। इतने इजी क्वेश्चन मैंने कहीं भी नहीं देखे, ठीक है। अब देखें, आपके पास ये भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अगले सवाल में, वो भी मैं साथ लिख लेता हूँ, क्या वीडियो वो करूँ, ठीक है। 5000, ये 5 है बेटा, मैं थोड़ी सी लिखाई भी कीड़ी मकोड़े की तरह है, थोड़ी बहुत ही, ठीक है। अच्छा, अब इसका देखते हैं, इसका करेक्टर्स क्या आता है, इसको भी सॉल्व करते हैं।
इतना निकले निकले क्वेश्चन मैंने नहीं देखे। ठीक है, अच्छा जी, सी एच इज इक्वल टू, अब देखें आपका यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, देखें डेसिमल तो है ही नहीं। अब डेसिमल किसी का ना हो बेचारे का तो वो होता है एंड में, तो एंड में लेकर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जाने, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की जाने यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक फासला कितना जाएगा। अब पहली बात आपने देखना पॉजिटिव में है नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, क्योंकि ये राइट लेफ्ट जा रहा है, राइट की तरफ मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव में होगा। 1 2 3 4 5, 5 इज वेरी इजी। आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे आप क्वेश्चन आ गए होंगे 1 से लेकर 1 to 6। ठीक है, ठीक है, ये भी आपको बताता चलूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए है। वेरी वेरी एमसीक्यूज, वेरी वेरी एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी एमसीक्यूज। ठीक है, चले जी, अब हम आगे चलते हैं, फिर आगे आपको बताता हूँ क्या आगे क्या करना है। अच्छा जी, अब अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने सबके लॉग मालूम करने हैं, लॉगरिथम करना है 43 का, 579 का, 1.928 का, 982 का, 0.0876, ठीक है ना, बाकी ETC। तो मतलब सबका आपने लॉगरिथम फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका मैं इंट्रो दे दूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा इंक्लूड होगा। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स का तो मैंने बता दिया, मेंटिसा का थोड़ा सा बताता हूँ कि मेंटिसा क्या होता है। ठीक है, अब मेंटिसा की थोड़ी सी डेफिनेशन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो मेंटिसा हमें क्या कहता है, देखते हैं। मेंटिसा इज अ डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, मतलब वो कह रहा है कि मेंटिसा जो है ना वो आपका डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंटेड द फ्रैक्शनल, ठीक है ना, कंपोनेंट एंड द ऑलवेज पॉजिटिव। वो कहते हैं जो मेंटिसा है वो आपका फ्रैक्शनल कंपोनेंट होता है, ठीक है ना, एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जो मेंटिसा जो है वो आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर वो कह रहा है कि लॉग जो है ना आपके पास, अगर आपने लॉग ले लिया 5000 का लॉग ले लिया, ठीक है ना, उसको हल किया तो 3.698, वो आपका जो मेंटिसा जो होगा वो आपका 0.698 होगा। वो कैसे 3 क्यों नहीं होगा, मैंने आपको क्या कहा था, करेक्टेरिस्टिक्स आपका क्या होता है, जो डेसिमल से पहले जो होता है इंटीग्रल पार्ट, मतलब उसका मतलब जो उस पहले होता है, डेसिमल से जो पहले होता है वो क्या होता है आपका करेक्टरिस्टिक्स होता है। 3 आपका क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है, और जो डेसिमल के बाद जो होता है वो होता है आपका मेंटिसा। अब देखें वो कह रहा है कि आपने लॉग ले लिया 5000 का, इज इक्वल टू, इसका जवाब ये निकला है, तो इसमें से जो मेंटिसा है वो आपका 0.698 है। ठीक है, जो 3 है आपका वो आपका होता है करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और एक बात और, मेंटिसा की निशानी क्या होती है, पहचान क्या होती है, वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव में होता है। ठीक है, और वो डेसिमल के बाद होता है। ठीक है ना, और वो डेसिमल पार्ट में होता है, मेंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, उसमें डेसिमल लाजमी होता है। ठीक है, मेंटिसा में, तो ये भी थोड़ा सा आपने देखना है। ठीक है, चले जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानब। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब वो कह रहा है कि 43 आपने जो है ना उसका लॉगरिथम लेना है, वो कैसे लेना है वो आपको बताता हूँ। चले जी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे भी क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसके 2 तरीके हैं। ठीक है ना, एक बुक वाला भी है, एक मेरा अपना तरीका भी है। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आपको पता है कि वो कैलकुलेटर उठाने देते हैं, वैसे इम्तिहान में कैलकुलेटर उठाने देता है, साइंटिफिक वाला, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है ना वो उठाने देते हैं वैसे। अगर फिर भी अगर कैलकुलेटर आपके पास ना हो तो आप बुक एक ले जा सकते हैं, बाजार से मिल जाती है छोटी सी, वो 10 रुपए की साइंटिफिक वाली, उसमें मतलब सारे लॉग टेबल होती है बड़ी, तो वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं अपना जो है ना वो
थोड़ा सा मोबाइल आपको होता है तो मैं फ्लाइट मोड में लगाया हुआ है क्योंकि किसी की कॉल ना आए, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर है हमारे पास। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा, नहीं ये नहीं बेटा, ये नहीं, पीछे चला, करेंसी रंसी पैसे नहीं है हमारे पास, अभी आप बात कर रहे हो, ये आपके पास है, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब इधर लॉग हमने फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, लॉग। लॉग क्या करना है, 43 क्या आ रहा है हमारे पास, 1.6334, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1.6334 ये आ रहा है, और बुक में भी जवाब यही है 1.6334, डायरेक्ट भी इसका जवाब आ रहा है। लेकिन हमने, ये भी एक तरीका है, ठीक है ना, इसको लिख लेते हैं। इसका जो मतलब लॉग जो आ रहा है, लॉग 43 का क्या आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 1.6334, ये भी आपका जवाब आ रहा है, ठीक है ना। मैं इसका ऐसे अब जो ना डाल के दरमियान में एक लाइन डाल देता हूँ। इसको हम फिर बुक की तरीके से भी करते हैं कि बुक में कैसे कर रहा है, ठीक है। बुक के तरीके से करते हैं ताकि आपको बुक के तरीके से भी आ जाए। बुक के तरीके से क्या कहता हूँ, ठीक है। अब बुक के तरीके में मैं आपको एक और क्वेश्चन इधर मतलब लिखता हूँ 43, ठीक है ना। अब वो कहता है कि लॉगरिथम, लॉग आपने फाइंड करना है, ठीक है ना। लॉग हमने इसका कैलकुलेटर से किया है तो इस तरह जवाब आता है। अब मैं बुक के तरीके से करता हूँ, बुक वाला कैसे कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, CH कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करता है, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड होता है, जिसका कुछ भी ना हो वो लास्ट में मौजूद होता है। अब लास्ट में ये कहाँ है, 43 है, ठीक है ना, ये लास्ट में होता है। अब ये लास्ट में है तो यहां से यहां तक जाएगा, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिग्री यहाँ पे आएगा डेसिमल आपका। तो यहां से यहां तक कितना फासला, आप कहां से कहा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव में आएगा, तो 1 आ रहा है, तो आपका करेक्शन क्या आएगा, 1। ये तो हो गया। अब मेंटीसा फाइंड करना है, मेन चीज होती है मेंटीसा, करेक्शन जो आसान होता है, मेंटीसा आपने फाइंड करना है, ठीक है। मेंटीसा, मेंटीसा आपने फाइंड करना है, ठीक है। मैं सिर्फ मेंटीसा ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। स्पेलिंग थोड़े थोड़े आपने ठीक कर लेने हैं, ठीक है। मेंटीसा, अब मेंटीसा आपने फाइंड करना है। मेंटीसा कैसे फाइंड होता है, ठीक है। मेंटीसा फाइंड ये होता है, वो भी लॉग टेबल से। मैं आपको ले चलता हूँ। अब 43 है ना आपके पास, कहाँ है हमारे पास 43। आपने लॉगरिथम का लॉग कैसे लेना है, मेंटीसा कैसे निकालना है, 43 इसका जो भी वैल्यू खड़ी होगी ना ऊपर, जो भी लिखी होगी आपने उसी का जो आपने वो लेना, लॉग लेना है। अब 43 का हमने लॉग लेना है, लॉग टेबल की तरफ ले चलता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। तो आपको ले चलता हूँ इधर, ठीक है। ये आपके पास आ गई, ये, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है 43, तो 43 आपके पास क्या है, कहाँ है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। 43 ये आपके पास है। अब ये 43 आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, 43। अब वो क्या कह रहा है, आगे कुछ भी नहीं था, ये देखें, आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर जिसका कुछ भी ना हो तो वो क्या होता है, जीरो मौजूद होता है। क्या होता है, जीरो मौजूद होता है, जीरो। तो कुछ भी ना हो तो इसके साथ क्या मौजूद होता है, जीरो। तो जीरो का हमने देखना है कि जीरो कहाँ पे आता है, ये देखें, ये 43 है, तो जीरो कहाँ पे, ये देखें, जीरो है यहाँ पे, ये जीरो वाली लाइन है। तो इसको लेके चलते हैं, यहाँ जीरो वाली लाइन क्या आता है आपका 43। तो 43 आपका क्या आता है, ये आपके पास आया है 6335। क्या आ रहा है आपके पास, 6335, 6335। चले, मैं आप इसको बैकअप कर लेता हूँ, 6335 इसका आता है, ठीक है। 6335 ये आपके पास जो है ना, इसका मेंटिसा आ रहा है। और एक और बात, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है मेंटिसा क्या होता है, डेसिमल पार्ट में होता है, तो इसको डेसिमल पार्ट में कैसे बनाएंगे, इसमें आपने इशारा इधर लगा देना है, ठीक है। इससे पहले आपने इशारे लगा देना, जो भी आपका जवाब है उससे पहले आपने क्या लगा देना, इशारा, डेसिमल, उससे पहले आप जीरो भी लगा दे। जीरो वैसे लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, लेकिन वैसे लगा दिया करो, ठीक है। अच्छा नहीं लगता ना डेसिमल के पहले वैसे जीरो आना चाहिए। 0.6335 ये हो गया, बस। अब आपका काम खत्म है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने करना है ऐड,
log 43 लिख के, ठीक है। ये मैंने वैसे डाल दिया है, वैसे लिखो ना लिखो, ये जो ब्रैकेट है ये डालो ना डालो आपकी मर्जी है। 1 प्लस 0.6335 ये आपके पास आ गया। अब आपने इसको करना है ऐड, लॉग, दोबारा लिख रहा हूँ log 43, क्योंकि हमने लॉगरिथम फाइंड करना था log 43 का। तो अब देखें मैं इसको भी ऐड करता हूँ, लॉग खोलूँ मोबाइल का, ये देखें ये लाइट थोड़ी सी आ रही है, तो ये तो इसको पीछे करें, नहीं अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसको ज़रा पीछे जाते हैं। अब देखें ठीक है, 1 प्लस 0.6335, ये देखें क्या आ रहा है हमारे पास 1.6335, ये देखें। तो जवाब आपका फिर भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। हाँ अगर आप कह रहे होंगे यार इधर 34 है इधर 35 है, दोबारा आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखें दोबारा चलता हूँ, अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी कंसेप्ट आपके दे दूँ, ठीक है ना, log 43, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या है आपके पास 1.6335 है, ठीक है, 34 है, लेकिन हमारे जवाब में क्या आ रहा है 1.6335 आ रहा है, ठीक है, 35 आ रहा है, क्यों आ रहा है ये भी आपके कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, ठीक है। वो इस तरह आ रहा है, यहाँ देखें क्योंकि हमने लेने 4 नंबर, इशारे के बाद डेसिमल के बाद 4 नंबर देंगे। अब 5वां नंबर आपने देखना होता है कि वो कौन सा, अगर ये देखो 4 है ये 6 है, अब 6 क्या है बड़ा है, 4 छोटा है 6 बड़ा है, अगर ये बड़ा हो ये छोटा हो तो उसमें एक नंबर ऐड कर देते हैं, तो 4 में से अगर 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना सर नहीं इधर तो 34 आ रहा है उधर 35 आ रहा है, आपका सवाल गलत हो गया। अक्सर मैं जब अकेडमी पढ़ाया था ना मैंने 2 साल पहले, तो ऐसे ही बच्चे सवाल करते थे मुझसे। जी जी अब समझ में आ रहा है, अगर आपने 4 डिजिट्स लेने हैं तो 5वां डिजिट आपका तय करेगा, जो आपका 4 डिजिट्स है जो आखिरी लास्ट डिजिट है वो क्या फाइंड करता। अगर इधर मेरी बात सुने, अगर इधर 3606 होता इधर 4 होता, ठीक है ना, फिर आपका जवाब यही होता 1.6336, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल लेकिन 6 बाद में है 4 पहले है, तो आप लिख सकते हैं 1.635, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बाकी क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं चलो। अच्छा जी, अब आपके पास ये भी सवाल है, इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसका हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप देखें इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। मैं इसका अब लगा रहा हूँ 2, क्यों लगा अभी 2, वो इस तरह क्योंकि इसके लास्ट में डिजिट मौजूद है, जिसका ना लिखा हो तो डिजिट कहाँ मौजूद होता है, डेसिमल पार्ट वो लास्ट में होता है, लास्ट कहाँ तक जाएगा यहाँ पे जाएगा, तो कहाँ कितने फासले तय किए, पहले एक गली में गया फिर दूसरी गली में गया, बस दूसरी गली में रुक गया, आपका महबूब वहां ठहरा था, तो बस ठा हो गया, ये 2 लिख दिया। मेंटीसा आपने फाइंड करना है, मेंटीसा, तो मेंटीसा आपका क्या आएगा, अब देखिए मेंटीसा आपका क्या लिखा हुआ है 579 लिखा हुआ, तो आपने 57 का लॉग लेके 9 के कॉलम में देखना है, 57 का 9 के कॉलम में देखना है, डिफरेंस तो अभी नहीं है सिर्फ 3 डिजिट है, तो 57 का 9 के डिफरेंस में देखना है, तो वो उसका क्या आता है, तो वो आपने देखना है। एक दफा फिर आपको ले चलता हूँ लॉग टेबल की जानिब, थोड़ा सा खोल लूँ बुक को ताकि आपको मसला ना हो। 57 जी ये आपके पास है, तो अब थोड़ा सा जूमिंग करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नज़र आ सके, काफ़ी है जी काफ़ी है। अब देखिए आपके पास क्या है, वो कह रहा है देखें थोड़ा सा मैं इधर इसको भी इधर कर लेता हूँ, ये देखें अब देखिए 57 है आपके पास, 57 का 9 का, तो 57 आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये देखें 57 ये आपका। अब 57 9 का कह रहे हैं ना, 57 9 का कह रहे हैं, तो 9 आपका कहाँ आएगा, ये देखें 9 यहाँ है, ये है 9,
तो इसी के कॉलम में देखना है आपने। ये रो होती है, ये कॉलम होती है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लेते चलना है, आप लेके चलना है यहाँ पे लास्ट में 9, ये देखिए 9 के सामने बिल्कुल, और इसके सिल को सामने इधर, ये आपका क्या आ गया आपके पास 7 6 76 27, क्या आ रहा है आपके पास 76 27। अब इसको मैं करता हूँ क्लोज, ठीक है, ताकि हमारी वीडियो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। क्या आ रहा है हमारे पास 76 27, ये आपके पास आ गया। मैंने आपको क्या कहा था, डेसिमल होता है तो डेसिमल आपने लगाना होता है, तो डेसिमल आप लगा सकते हो इस तरह, ठीक है। अब आपने लिखना log 579 इज इक्वल टू, दोनों को क्या कर देना है आपने, ऐड कर देना है। ऐड कर रहे हैं बेटा, ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, 0.7627। मैंने आपको क्या कहा था, इस तरह भी आप लिख सकते हो। अब इसको आपने कैलकुलेटर के साथ ऐड करना है। हर दफ़ा मैं मोबाइल तो नहीं उठा सकता, फिर भी आपके लिए उठाता हूँ, बार बार जो है ना वो लॉक होना पड़ता है इसका, लेकिन मज़ा आता है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसको, 2 + 0.7627, क्या आपका जवाब आ रहा है, वो आपका जवाब जो आ रहा है वो आ रहा है 2 पॉइंट, ठीक है, क्या आ रहा है, यही का यही 2.7627, ये आपका जवाब आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे करें, दोबारा जाएं और दोबारा करें, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले जिसकी जाने जी। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये किस तरह सॉल्व होगा ये भी करते हैं, ठीक है। अब देखें इस सॉल्व को करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, बल्कि सॉल्यूशन नहीं करते, इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स का क्या आएगा बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। मैंने इधर 0 लिख दिया। फ़हीम भाई आपने 0 क्यों लिखा, पूछो मुझसे, पूछो 0 क्यों लिखा आपने। 0 इसलिए लिखा क्यों, जो डेसिमल है वो अपनी जगह पे ठहरा हुआ है, इस जगह वो शरीफ बन गया है, ठीक है। वो कहता मैं अपनी जगह पे ठहरा हूँ बेटा, मैं आगे नहीं जा रहा, बस अपनी जगह पे ठहरा हूँ। तो अपनी जगह पे ठहरा है वो बस। अगर वो अपनी जगह पे ठहरा है, अब कहीं भी नहीं गया, ना उधर गया ना उधर गया ना उधर गया, वो अपनी जगह पे ठहरा है। जब अपनी जगह पे मौजूद हो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे मौजूद हो, तो वहां आपने क्या लिख देना 0। अब आप देखना मेंटीसा, वही बात, मेंटीसा कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको पहले भी सिखाया है, फिर भी आपको सिखाता हूँ मेंटीसा कैसे निकालते हैं। इस स्पेलिंग आपने देख लेने, ठीक है। मेंटीसा के लिए फिर दोबारा जाते हैं। अब इसका कैसे लगाएंगे, ये है 1.982। अब इसका लॉग कैसे निकालते हैं, आपने डेसिमल को नहीं देखना, ठीक है, सिर्फ आपने नंबर्स को देखना है। अब नंबर्स का आपका क्या है, 19 को देखना, 19 की रो में 8 का कॉलम 2 का डिफरेंस, ठीक है। तो ये देखना है आपने। अब मैं आपको ले चलता हूँ हुक की जानब, ठीक है, ये है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ क्या रहा है, देखें 19 की रो हो, 8 का कॉलम हो, 2 का डिफरेंस, ये देखें 19 ये है आपका। थोड़ा सा मैं आपको जूमिंग करता हूँ, 19 आपका ये है, ठीक है। अब कॉलम कौन सा है, 19 का कॉलम कौन सा था, 8 का, तो 8 का कॉलम आपका कहाँ है, ये देखें 19 8, ये है आपके पास। ये आपने चलते जाना है चलते जाना है चलते जाना है, ये है, ये आपके पास 29 6 7, ठीक है ना, 29 6 7। अब किसका डिफरेंस है, देखें 2 का डिफरेंस है, कहाँ पे है, देखें मैं आपको बताता हूँ 2 का डिफरेंस है, ठीक है। कहाँ पे है, 2 का डिफरेंस है। अब देखो 19 का 8 के कॉलम में 2 का डिफरेंस, अब 2 का डिफरेंस कहाँ है, ये देखें, ये आपके पास 2 है, ये देखें 2 है आपके पास, ये आ रहा है, तो 2 बिल्कुल उसके सामने ही देखना है आपने। ये देखें ये 4, देखें ये 4, ऊपर वाला 4 नहीं, नीचे वाला 4। अगर ऊपर होता तो ऊपर वाले को देखते हैं, नीचे वाला तो नीचे वाला। अब देखें इसको 29 29 ये 6 7 है, इसको ऐड कर देना, जो इसका डिफरेंस है, इसको भी और इसको भी, दोनों को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा अपनी जगह पे ले जाता हूँ जी, थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ। क्या आता है 29 67, और आपका जो डिफरेंस निकला वो निकल है 4।
तो 4 आपने ऐड कर देना है, ये हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 29 71 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपने जो ना डेसिमल लगा देना है। अब मैंने आपको क्या बताया था, बस काम हो गया आपका, मेन जो काम था वो आपका हो गया है। अब आपने क्या करना है, 1.982 इसका लॉग निकल आया, तो आपने दोनों को ऐड कर देना, 0.02997 अब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.2971। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका जवाब आ गया। इसको करने की जरूरत नहीं, ऐड करने की जरूरत नहीं थी, बस ये आपका जवाब आ गया। ठीक है, अब ये देखें, ये आपका करेक्टरिस्टिक्स है और बाकी जो है आपका मेंटीसा है। ठीक है, आप ऊपर देखें, ऊपर भी एक सवाल लिखा हुआ है, ये देखें, 2 आपका करेक्टरिस्टिक्स है, बाकी आपका मेंटीसा है। डेसिमल से पहले करेक्टरिस्टिक्स, डेसिमल के बाद मेंटीसा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे जल्दी करें। अच्छा जी, अब आपके पास ये, आपके पास 4 जो उसकी तरफ चलते हैं, 4 में क्या कह रहा है, 4 में ये कह रहा है, वो कहता है यार जो आपके पास, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें पहले करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, करेक्टरिस्टिक्स आपके क्या आता है, करेक्टरिस्टिक्स आपका यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। राइट की तरफ जा रहा है ना, लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है और राइट की तरफ जाएगा, तो क्या आएगा आपका, सिंपल सी बात है, तो आपका आएगा -2। मेंटीसा आपका कैसे निकालेंगे, मेंटीसा, मेंटीसा आपने दोबारा फिर बुक की तरफ जाना है, बुक में देखना है, तो बुक का आपका जो आएगा वो आएगा, आपने देखना है 87, मतलब 87 की रो में 6 का कॉलम देखना है। तो मैंने देख रखा है, तो इसका डायरेक्ट जवाब मैं लिख रहा हूँ 9425। ठीक है, तो इज़ वेरी इजी। ठीक है, बस आपके इसका जो निकल आया मेंटीसा, उसमें आपने इशारा लगा देना है। मैंने आपको बताया था कि मेंटीसा क्या होता है, उसका डेसिमल होता है, निशानी है तो डेसिमल में होता है, और डेसिमल के बाद जो होता है वो आपके पास मेंटीसा होता है। अच्छा जी, अब इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, log 0.0876 इज इक्वल टू -2 है ये, ठीक है ना, प्लस कर देना, दोनों को ऐड करना है ना, 0.9425, मैं ज़ीरो लगा रहा हूँ ना, ठीक है ना, ज़ीरो, क्योंकि इशारे से पहले आप ज़ीरो ना लगाओ, या लगाओ ना लगाओ आपकी मर्ज़ी है, वैसे मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, बुक में भी मर्ज़ी है, वैसे बुक में भी नहीं लगा हुआ, आपकी मर्ज़ी है लगाए ना लगाए। तो इसको कैलकुलेटर से हल करें, तो इसका क्या जवाब आ जाएगा आपके पास, इसका जवाब आ जाएगा -1.0575। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये आपने जो लॉग लेना है, तो 87 की रो का 6 का कॉलम, 6 का कॉलम, 87 का रो, बस वो आपने खुद देखना है। मैंने आपको 3 दफ़ा आपको समझाया, उसको बुक में कैसे देखना है वो आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं 5 की जानिब। अच्छा जी, इसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ताकि आपको भी बोरिंग ना हो यार। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स देखने, करेक्टरिस्टिक्स का आपका क्या होता है, आप देखें, करेक्टरिस्टिक्स आपका जो डेसिमल है वो आपका पहले पे ठहरा हुआ है, आप लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाएगा, लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाएगा, तो आपको पता है यहाँ तक जाएगा, कितना फासला तय करें, 2 का करेगा -2 हो जाएगा, फिर वही बात। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसका मेंटीसा निकालना है, मेंटीसा निकालना है आपने, मेंटीसा निकालना है, तो मेंटीसा की स्पेलिंग आपने देखनी है ना, दोबारा दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये ना हो कि कमेंट में बताओ सर आपने मेंटीसा की स्पेलिंग गलत लिखी, मेंटीसा की स्पेलिंग गलत लिखी, तो मेंटीसा की आपने स्पेलिंग लिख लो ना, सही लिख लेना। ठीक है, ठीक है, अब आपने इसका मेंटीसा निकालना है, मेंटीसा क्या 47 ठहरा हुआ, सिर्फ जस्ट 47, अब किसी के साथ और मौजूद नहीं है, तो आपने जीरो के कॉलम में देखना है। ठीक है ना, 47 का जीरो के कॉलम में, इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये नई बात हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, ठीक है, ये 47, थोड़ा जूम इन कर लेता है, थोड़ा सा जूम इन कर लेता है आपके लिए, बस काफ़ी है। ये देखिए 47, अब इसका जो है ना 47, तो आपके पास ये है। ठीक है, अब कहाँ है भैया, किसी के साथ मौजूद ना हो तो वो ज़ीरो का होता है, ज़ीरो आपने लेते जाना है, इसके बिल्कुल सामने 47 का क्या आता है,
ये देखिए 6721 6721, ठीक है। इसको बंद कर लेता हूँ। अब मैं इसको जूमिंग ख़त्म कर देता हूँ। 6721, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, अब उसके बाद पॉइंट लगा देना आपने, ठीक है। अब आपने क्या करना है, log 0.047 इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब इसको ऐड करना है आपने 2 + 0.6721, ठीक है। तो आपने इसको कैलकुलेटर के साथ या मोबाइल तो आप ले नहीं सकते, वैसे पेपर में जो हमने कैलकुलेटर को लेना है, साइंटिफिक नोटेशन वाला, साइंटिफिक वाला साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो आपने देख लेना है। तो -1.3279 आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। कैरेक्टर्स फाइंड कर, अगले क्वेश्चन भी चलने हैं यार, एक ही सवालों को रट्टा लगाते रहते हैं। रट्टा नहीं मतलब सॉल्व तो करना है। अच्छा जी, यह कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो 1 2 3 4 -4, ठीक है। मेंटीसा क्या आएगा आपका, मेंटीसा मेंटीसा आपका क्या आएगा, मेंटीसा आपका आएगा 35 का देखना है 4 के कॉलम में, 35 का 4 के कॉलम में देखना है। तो आपका क्या जवाब आएगा, वो आपका आएगा 5490, 5490 आपका आएगा। तो पॉइंट आपने लगा देना है। तो आपने क्या करना है, फिर इसको लॉग लगा देना है 0.00035 तो इसका लॉग क्या जाएगा, -4 + 0.5490। इसको कैलकुलेटर के साथ हल करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा -3.451, क्योंकि मैंने जवाब पहले लिख रखे हैं, ठीक है। तो आपने कैलकुलेटर के साथ करने हैं, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, जवाब बिल्कुल यही आएगा। हाँ, बुक में जवाब आपका आ रहा है जरा आखिर में 0 आ रहा है, 0 लगाएं ना लगाएं आपकी मर्जी है। वैसे यहाँ तक आपका जवाब ठीक है, बुक में आपका आ रहा है 3.4510 आ रहा है, तो यहाँ तक भी आपका जवाब ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप नई बुक की हैं तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये नहीं होती कि हमारी हम ठीक है बुक अलग नहीं, बुक ठीक भी है, हम भी ठीक है, बुक भी ठीक है, ठीक है ना। कुछ ऐसे सवाल हो जो मिस प्रिंटिंग हो जाते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये आपके पास हो गया एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपके पास क्वेश्चन हुए 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन आपके पास हल हो गए। ये मेरे साइन है, मैं इसे डालता तो यही वाला हूँ। अब ये आर नहीं है, और नहीं कुछ लोग आर समझते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब देखें, पहला क्वेश्चन भी समझा दिया आपको, दूसरा क्वेश्चन भी समझा दिया। अब तीसरे की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी, और चौथे की तरफ भी जाना है हमने। 15 मिनट्स मतलब वो 50 मिनट्स हो गए आपके पास, अभी लेक्चर है, मसला नहीं है, लेकिन आपने पूरा लेक्चर देखना है। अच्छा जी, इफ लॉग वो कह रहा है कि इफ आपके पास जो लॉग है 3.17, उसकी मैं वैल्यू दे रहा हूँ 0.5019, ये आपको मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूँ। देन आपने उसकी फाइंड करना है, वो कहता है लॉग 31777, ये आपने फाइंड करना है। लॉग 31.77 ये आपने फाइंड करना है। लॉग 0.03177 ये आपने फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करते हैं अभी करते हैं, जल्दी जल्दी। चले जी, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इसको आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लॉग आपके पास क्या है 3177, ये आपके पास ये है ना, जो आपके पास लॉग है, मतलब इसका आपने लॉग निकालना है, ठीक है, 3177 का। तो इसका निकालते हैं। पहले सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व ही करेंगे बेटा। पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या आता है, किसी के साथ मौजूद ना हो तो वो लास्ट में मौजूद होता है, तो लास्ट में मौजूद है, तो लास्ट में मौजूद है, तो इसको कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, 1 2 3, तो करेक्टरिस्टिक्स आपका आ गया 3। पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स आपका क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ये 3 आ गया। आपके पास मेंटीसा क्या आएगा, मेंटीसा। अब मेंटीसा इसने दे रखा है पहले से, ठीक है। अब मेंटीसा इसका क्या आएगा, ये देखें
3177 मतलब 3177 का जो मेंटीसा है, हमने मेंटीसा निकालना है, लॉग निकालना है। वो कैसे निकालेंगे वो आपने उसने दे रखा है, देखिए 3177 को उसने दे रखा है, पहले से दे रखा है। तो आपने यही देख लेना 0.5019 इसने दे रखा है। बस आपने क्या करना है, इसको एडिंग करनी है क्योंकि उसने लॉग कह रखा है। लॉग 3177 का आपने लॉग फाइंड करना है। तो लॉग क्या आएगा 3 प्लस 0.5019। इसको आपने कैलकुलेटर के साथ हल करना है, ठीक है। 19 है, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे 3 का 3 आ जाएगा 0.5019 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इज वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ क्या क्या काम ये देखें, उसने सिर्फ लॉग की वैल्यू दे रखी थी 0.5019 मतलब 3177 की उसकी वैल्यू दे रखी थी, लॉग दे रखा था उसने, लॉग की वैल्यू यही है। वो कहता है कि बस आपने फाइंड करना है लॉग 3177 फाइंड करना है। तो हमने पहले करेक्टरिस्टिक्स फाइंड किया, मेंटीसा उसने दे रखा था, मतलब उसने मेंटीसा हमने क्या करना था उसका निकालना पड़ता है। तो 3177 का क्या आता है 0.5019 दे रखा था। तो हमने जस्ट क्या करना उसका, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन के में गया था हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब, तो वो भी हमने इसी तरह किया बस से। बस उसमें ये अब थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसने वैल्यू दे दी है लॉग की, लॉग 3177 की वैल्यू उसने दे दी है, 3.177 की वैल्यू उसने दे रखी है। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी वही प्रोसेस है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानब। जी, अब इसको भी सोल्यूशन करते हैं इसका। पहले सॉल्व कर रहे थे, अब इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं इसका। अब इसका सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक्स का क्या आएगा, अब देखें यहाँ पे है तो कहाँ होना चाहिए, बेचारे का इधर होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा नेगेटिव में जाएगा। जी राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव में आ गया। तो इसका मेंटीसा आपने फाइंड करना है। मेंटीसा इसका क्या आएगा, मेंटीसा आपने फाइंड करना है। मेंटीसा इसने पहले दे रखा है 3177 का आपने मेंटीसा निकालना है। मेंटीसा उसने पहले दे रखा है, मेंटीसा उसका क्या है देखो 0.5019 है। तो 0.5019 दे रखा है उसने। तो आपने क्या करना है, आप इसको ऐड करना है, लॉग डाल के लॉग 3177 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5019। इसको आपने फिर ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 1.5019, ये आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। वैसे सारे क्वेश्चन इजी थे, ये भी इजी था, ठीक है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट जूस की तरफ, ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है उसका, वो कह रहे हैं कि लॉग 0.03177 ये आपके पास एक मतलब वो है सवाल है। तो इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं भैया। इसको सॉल्व करने से पहले आपने इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। सी एच क्या आएगा इसका, सी एच मैंने करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, तो यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। जैसे आपको पता है ये लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएगा तो ये क्या है आपके पास माइनस में आएगा। तो माइनस कितने फासले उसने तय किए बेचारे ने, 2 गलियां फासले तय की। एक गली में इधर गया आमिर वाली गली में, फिर उसने फहीम गली में जाना था। जाना तो फहीम वाली गली में था, आमिर के पास देखता गया वो दूसरी में चला गया, ठीक है। जो -2 हो गया। मेंटीसा जैसे आपको पता है मेंटीसा उसने दे रखा है ऊपर 3177 का। आपने मेंटीसा देखना है, वो है आपके पास 0.5019, ये आपके पास उसका मेंटीसा पहले दे रखा है, मतलब मेंटीसा। तो अब आपने उसका क्या करना है 0.03177 आपने फाइंड करना है, -2 प्लस करना है 0.5019, वही का वही आपने लिख देना है। तो अब इसको आपने ऐड करना है। अब अब आपने ऐड करना है तो -1.4981 ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो कैलकुलेटर के साथ आप करेंगे तो एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। कैलकुलेटर को वैसे यूज़ भी नहीं किया हमने, ठीक है। पिक को नहीं देखना आपने, ठीक है, अच्छे बच्चे नहीं देखते जी। अब आपने इसको ऐड करना है, -2 प्लस 0.5
एक मिनट 0.5019, ठीक है। तो ये देखें क्या आ रहा है आपके पास, यही जवाब आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा, अंदर और है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी जो ना अब एंड हो गया है, एंड हो गया। 1 से लेकर 3 क्वेश्चन हमने हल किए इसके, ठीक है, 3 चीज़ें इसके हल की हमने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया। मुश्किल कुछ भी नहीं है। पहले में हमने क्या किया, करेक्टर्स फाइंड किया। दूसरे में हमने क्या किया, करेक्टर्स मेंटिसा फाइंड किया। तीसरे में हमने क्या किया, करेक्टर्स मेंटिसा। बस करेक्टर मेंटिसा इसलिए फाइंड किया क्योंकि उसने लॉग की वैल्यू दे रखी थी। लॉग की वैल्यू उसने दी रखी थी 3, मतलब जो सवाल उसने दे रखा था, मतलब ये है कि ये है log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 इसने दे रखा था। तो वो जस्ट हमने फाइंड किया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बुक पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आपके पास 6 जुजे दी हुई हैं, आपने जुजे, तो इस जुजों को हमने हल करना है, जुजों को, ठीक है। तो इसको कैसे हल करें यार, log x की वैल्यू है, log x दे रहा है, वो कहता है log x की जो रिजल्ट आ रहा है उसका आ रहा है 0.0065। तो इसको कैसे फाइंड करें, हमने कहा इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, टेकिंग, लिखो पहले, टेकिंग एंटी लॉग लेना है आपने। इसका क्या लेना है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब दोनों साइडों पे आपने क्या करना है, एंटी लॉग ले लेना है। ये देखें एंटी लॉग, ठीक है। इसका क्या आएगा, लॉग एक्स, ये वही का वही, मतलब दोनों साइडों पे आपने इधर भी एंटी लॉग, इधर भी एंटी लॉग, दोनों के साथ आपने क्या करना है, दोनों साइड पे डाल देना है एंटी लॉग 0.0065, ये है। अब ये लॉग एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बच गया, x इज इक्वल टू, अब ये एंटी लॉग है 0.0065, तो इसका आपने लिखना है, ठीक है ना। अब डेसिमल के बाद जो होगा ना, वो आपने उसका एंटी लॉग लेना है, ये याद रखना। डेसिमल के बाद, पहले क्या था हमारा, जो लॉग लेते थे ना, वो तो हमारे पास जितने भी मतलब नंबर ठहरे होते थे, मतलब 357, तो हम 357 35 की रो में 7 के कॉलम में देखते थे, मतलब कोई भी था, जब चाहे जितने भी डेसिमल जहां भी ठहरा तो कोई मसला नहीं, लेकिन हम नंबर्स को देखते थे। लेकिन एंटी लॉग में आपने याद रखना है, एंटी लॉग कैसे लेना है, आपने डेसिमल के बाद जितने भी नंबर ठहरे उनका आपने एंटी लॉग लेना है। जैसे ये देखिए डेसिमल के बाद 2 जीरो ठहरी हुई है, 2 जीरो की रो में जाना है आपने, 6 के कॉलम में 5 का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो ये आपको मैं ले चलता हूं उसकी तरफ, बुक की तरफ, ये देखें, ठीक है। अब ये देखें, अब वो यहाँ पे क्या कह रहा था, ये देखें 00, ये 0.0065, तो 0.00 आपका 0.00 ये है, ठीक है। 0.00 आपके पास ये है, ठीक है। अब किस में है, 0.0065 में है, ठीक है। 65 में आपका 6 कहाँ है, यहाँ है, 6 आपका ये है, ठीक है। 6 ये है आपके पास, ठीक है। 6 का कॉलम और 5 का डिफरेंस, 5 का क्या है आपके पास, 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, 10 14 में एक ऐड करेंगे तो 10 15 हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 10 15, 10 15 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने देखना है कि इसका डेसिमल कहाँ आएगा, डेसिमल तो डालना है, ठीक है। अब डेसिमल का फैसला कौन तय करेगा, इधर जो आपने एंटी लॉग जो ठहरा हुआ है, जैसे इधर लिखा हुआ है एंटी लॉग, इधर 0.0065 लिखा हुआ है, तो इस डेसिमल से जो पहला आपका जो होता है वो क्या होता है, आपके पास करेक्टिस होता है, CH करेक्टिस। मैंने आपको पहले कहा मुझे अलावा नहीं आता, ठीक है, बोलना नहीं आता, मतलब थोड़े से अल्फाज ऐसे होते हैं। करेक्टिस आपका क्या है, 0, तो 0 जो होगा तो आपने डॉट लगाना है, तो यहाँ पे लगाना है, ठीक है। 1.015, ठीक है। अब आप कहोगे यार इधर 2 और 1 होता तो कहाँ डालते, यहाँ पे होता है 0, ठीक है।
और अगर आपका 1 होता तो आप यहाँ डालते, अगर यहाँ होता 2 तो आप 0 1 2 यहाँ पे डालते। ठीक है, जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, अगर हम इसका निकालें भी सही, इसका रफ अमल करते हैं, रफ अमल अगर 1.015 का अगर हम इधर जो ना वो ले लेते हैं, क्या ना कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा। अब इधर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी जगह पे ठहरा तो 0 आएगा। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपका 12 पॉइंट ये देखें यहाँ पे है, ठीक है, अब आपका यहाँ पे है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, CH इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आ जाएगा इस वैल्यू। तो इसलिए फैसला यही करेगा डेसिमल आपका कहाँ लगना है, जो यहाँ पे 0 है तो आपका डेसिमल यहाँ पे लगेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आपका 0 है ना, तो आपका डेसिमल यहाँ लगेगा। अगर 1 होता तो आपका यहाँ लगता, अगर 2 होता तो आपका यहाँ पे लगता, 3 होता तो यहाँ लगता, 4 होता तो 0 लगा के आगे लगाते। ठीक है, आगे जाके आपको फिर ऐसा एक क्वेश्चन है वो फिर आगे चल के करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया, बड़ा इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा, साइन करना जरूरी थे। जी, अब दूसरे सवाल में है, दूसरे सवाल को देखते हैं, दूसरा सवाल कैसे होगा। अब दूसरे सवाल में भी इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैंने आपको क्या कहा था, पहले आपने क्या करना है, इसका पहले आपने टेकिंग लेना, क्योंकि इसमें आप पहली बात अगर इधर पॉजिटिव वाला है ना, ये पॉजिटिव में है, तो पहले आपने फिर टेकिंग ले लेना, टेकिंग एंटी लॉग बोथ ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगर ये होता नेगेटिव तो और बात है, नेगेटिव में भी सवाल ठहरे हुए हैं, मैं वो भी आपको करवाऊंगा, थोड़े से डिफरेंस है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, अब आपने एंटी लॉग दोनों साइडों पे लेके लेना ना, तो क्या आ जाएगा इसका, log x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है ना, 1.192। अब इसका एंटी लॉग लेना है, तो ये आपके पास या कैंसिल हो जाएगा, तो ये x आ जाएगा, तो एंटी लॉग इसका लेना है, तो एंटी लॉग कैसे लेंगे। अब देखें एंटी लॉग, देखें इशारा के बाद, ठीक है ना, डेसिमल के बाद, ये नहीं कि 11 का रो देखना, 9 का कॉलम, 2 का डिफरेंस, नो ऐसे नहीं करना, वो अलग मैटर है, वो लॉग लेते हैं हम, यहाँ एंटी लॉग ले रहे हैं, तो डेसिमल के बाद। ठीक है, अब डेसिमल के बाद क्या आएगा, ये दो देखनी है आपने, एक नहीं देखनी, दो देखनी है। अब 19 देखना है, 19 की रो में 2 का कॉलम, ठीक है ना, 19 अब देखने हैं हमने 19। अब 19 आपका कहाँ है, ये देखें 19 आपका ये है, थोड़ा सा जूमिंग करना, मैं थोड़ा सा कहता हूँ जूम कर ले थोड़ा सा, कैसे जी, बस काफ़ी है। 19 आपका पास ये है, अब वो कह रहा है 19 आपका कहाँ है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है ना, 2 का, तो 2 आपके पास ये है, ये यहाँ ये है, 1556 कहाँ है ना पे, ये है 2 1556 ये है आपके पास। तो इसको दोबारा हम चलते हैं, इसको ले चलते हैं इधर, ठीक है, 1556 आ रहा है, 1556 155756, ठीक है। अब आपने फैसला तय करना, अब देखें डेसिमल का लगेगा, अब देखिए इधर 1 आया, डेसिमल से पहले आपने देखा करेक्टिस होता है, तो करेक्टिस अब जो ना आपके पास है 1, तो 1 का क्या लगेगा, मैंने आपको कहा था अगर 0 होता तो वो यहाँ पे लगता, अगर 1 होता तो अगली जगह पे यहाँ पे। तो मेरा आंसर कितना आसान है ये सवाल, नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं ना, फिर आपको पता लगेगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, अब ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते थे, पहले करते थे यार एंटी लॉग टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, लेकिन अब नहीं करना, पहले ये क्योंकि माइनस में ठहरा हुआ है, इसको पहले आपने पॉजिटिव में करना है, पहले पॉजिटिव करने के, क्योंकि माइनस में हमेशा इसने लोन देना है, इसने कर्जा देवना है लोगों का, मेरा भी देवना है, आपका भी देवना है, तो इसको खत्म करना है। तो इसको खत्म करने से पहले हमने क्या करना है, इसको माइनस को खत्म करना है, इसको कर्जा सारा उतारना है, हमने भी उतारना है, मतलब हम भी साथ देंगे, आप भी इसका साथ दें इसका कर्जा उतारने में। अब इसका कर्जा उतारते हैं, सबसे पहले क्या करना है, अगर इधर -3 है तो आपने दोनों साइडों पे क्या करना है इसका, ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए -4 + 4 डाल के पॉइंट, मतलब इसका आपने फिर ये रकम आपने डाल देनी है -3, ठीक है,
0.434। देखें इसको आप अगर काटे भी -4 + 4 कट जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, फिर ऊपर वाली रकम बचेगी। ठीक है, ऐसी रकम डालनी है कि ताकि ऊपर जाके आपको फर्क भी ना पड़े, वैसे की वैसी बने। एक और, अगर इधर -3 है ना तो इधर -4 + 4 होगा। अगर इधर -1 होगा तो -2 + 2 हो जाएगा। अगर -2 है तो -3 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह है। ठीक है, अब हमने इसको मजीद इसको हल करना है log x। ठीक है, log x इज इक्वल टू, ये -4 का 4 वैसे डाल देना, इसको आपने जो है ना वो ऐड करना है। तो कैलकुलेटर के जरिए हल करते हैं इसको। ये देखें, इसका जवाब मैंने वैसे निकाल रहा था, तो इसका क्या जवाब आ रहा है? नहीं ये नहीं है, 1 मिनट, इसका जवाब जो है 4, इसको इधर लेके आता हूँ, 4 - 3 पॉइंट, ठीक है, 4 4 3 4। ठीक है, तो इसका जवाब हमारे पास क्या आ रहा है? इसका जवाब जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है, ठीक है, इसका जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है, 0.566 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका जवाब आ रहा है। तो log x आपके पास अब आ गया। तो इसके बाद फिर आपने इसको क्या करना है? ठीक है, अब आपने इसका क्या करना है, इसका थोड़ा करके ना log x इज इक्वल टू, आज ये -4 है ना, इसको ऊपर ले जाना है अपने बार की शक्ल में। इसको माइनस को इस तरह भी आप लिख सकते हो। लेकिन नई बात बता दी आपको मैंने आज। ठीक है, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, 0.505, ठीक है, 66, इस तरह भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक मतलब सवाल है, मतलब ये हो गया आपके पास। अब आपने इसका क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। ठीक है ना, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड सी। ठीक, तो टेकिंग, तो आ जाएगा इधर एंटी लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.5 पॉइंट 0.566, ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि इसका क्या करना है। अब इसका आपने एंटी लॉग लेना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग क्या आएगा? अब देखें इशारे के बाद क्या है, 0.5 है, 0.5 का 6 में देखना है आपने, तो ये आपने देख लेना है। वैसे मैंने निकाल रखा है। ठीक है, वो आपका आएगा, क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका, आपका आएगा 3681। तो ये आपका मतलब एंटी क्लॉक निकल रहा है। अब आपने देखना है कि यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स का क्या है, -4 है, तो मतलब माइनस में है, पावर इसकी माइनस में है, तो माइनस में देखनी है। माइनस कहाँ होती है? यहाँ पे होती है, लेफ्ट साइड पे, राइट टू लेफ्ट की तरफ होती है। तो आपने देखना है। अब आपका करेक्टरिस्टिक्स क्या मतलब, इसे 4 है ना, ये देखें, 1 2 3, ये 4, मैंने 4 0 लगा दिया, अपनी तरफ से लगाए। ठीक है, अब आपने इशारे का फैसला करना है, इशारा कहाँ होता है। अब देखें इशारा कहाँ लगाना है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ पे होता है। ठीक है, क्योंकि हमने करेक्टर लगाना था ना, क्या यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है। लेकिन इधर क्या है, -4 है, तो -4 का देखना है, यहाँ पे होता है ना, एक यहाँ पे जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा ना, तो 1 2 3, ये 4 यहाँ पे आएगा। इसको दोबारा मैं लिख सकता हूँ, 0.000, ठीक है, 3 6 8 1, ये आपके पास इसका जवाब आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर इसमें माइनस में आ रहा है, तो इसका माइनस का क्या करना है, आपने log x डाल के, ठीक है, मैंने अब क्या करेगा, -1 है, तो आपने देखा क्या ना, -1 -2 + 2
ठीक है ना। फिर आपने ऊपर वाली रकम डाल देनी है -1.5726, ये आपने डाल देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इज इक्वल टू डाल के -2, इन सबको आपने ऐड कर देना है। इसको सबको ऐड करने के बाद आपका जो जवाब आएगा वो आएगा 4274 आएगा। ठीक है, आपने ऐड करना है ना इन सबको कैलकुलेटर के साथ। आप इसको इन तमाम को आपने जो है ना ऐड करना है, मतलब इसको +2 -1.5726 को आपने कैलकुलेटर के साथ करना है। उसके बाद आपका जवाब आ जाएगा 4274। एक दफ़ा करें, करते हैं बेटा करते हैं। अब टेंशन नहीं लेनी है, मेरे होते आपने टेंशन नहीं लेनी, बाकी सबकी जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, ये आपके पास है 2 माइनस, ये ना हो कि सर आप बस ऐसे कह रहे हो कैलकुलेटर आप खुद तो करो। हाँ करते हैं बेटा, 1 पॉइंट टेंशन क्यों ले रहे हो। 726, ये देखिए आपका पास आ जाओ आगे जवाब। तो ये आपके पास आ गया। तो आपके पास ये क्या आ गया, log x। तो फिर आपने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आपने दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग, इसको फिर आप इस तरह भी डाल सकते हो 0.4274, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब आपने 42 इशारे के बाद देखना है 42 7 के कॉलम में 4 का डिफरेंस। तो इसका क्या जवाब आता है, वो कुछ इसको काट देते हैं, x इज इक्वल टू, इसका जो जवाब आता है वो आता है, क्या आता है बेटा, जवाब आता है 2675, इसका ये जवाब आता है। अब आपने फैसला तय करना है, ये 2 का करेक्टली से जो लिखा हुआ है इसका जो है ना हमने डॉट कहाँ लगाना है। तो डॉट देखते हैं, पहले इसको 0 लगा दे। अब ये माइनस में है तो आपको पता है यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पे जाता, लेकिन अभी क्योंकि हमने 2 का फैसला करना है, तो यहाँ पे आपका डेसिमल होता है तो 1 2 यहाँ पे आपका आएगा। तो मज़ीद इसको लिख लेता हूँ मैं 0.02675, ये आपका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये दो आंसर मैंने इसलिए लिखे, ये बस थोड़ा सा क्योंकि नज़र मतलब समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा वाज़े करके लिखा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूँ, ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों एमसीक्यूज के लिए भी, और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके पास जो है ना वो शॉर्ट के हवाले से इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी, बस 2 दफ़ा वेरी वेरी वेरी, ये देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी 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 नहीं, सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं, लास्ट मतलब अभी लास्ट नहीं है जी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। इसको में आप देखें ये पॉजिटिव में, तो बस डायरेक्ट आपने इधर क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हनी तू क्या ना है तेरा, एंटी लॉग 4.3561। हम वैसे सरेक ही है ना जी, ये लाग से कैंसिल तो x हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू पे जाएगा, एंटी लॉग आपने लेना है। अब एंटी लॉग आपने देखना है 35 का डेसिमल के बाद क्या होता है, 2 नंबर लेने हैं। 35 का आपने देखना है 6 के कॉलम में 1 का डिफरेंस, ये आपने देख लेना है। दोबारा क्या हम बुक को जूम करें वीडियो को, ठीक है, वो आपने खुद देख लेना है। तो इसका जो जवाब जो मतलब एंटी लॉग का जो आता है वो होता है 2271 आता है। ठीक है, 2271 इसका आंसर आता है। तो आपने देखना है कि 4 का देखना है, अपने करेक्टली से जाना है। तो 4 का डेसिमल को तो पार्ट आपने डॉट जो लगाना वो कहाँ पे लगेगा वो देखना है हमने। तो वो कहाँ पे लगेगा, जो आपको पता है कि यहाँ पे होता है। तो स्टार तक जाना है, तो क्योंकि 4 है पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव आपको पता है यहाँ पे जाता है। तो 1 2 3
0 लगा देते हैं 4 या ये देखें 1 2 3 4 तो फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा x इज इक्वल टू दोबारा लिख लेता हूँ 22710 तो ये आपके पास आंसर आ गया। 0 अपनी तरफ से लगाया क्योंकि हमने डेसिमल तो लगाना था। अब डेसिमल यहाँ तो नहीं लगा सकते क्योंकि उसकी कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए हमने जो ना वो फिर उसको जो है ना फिर 0 लगाना पड़ा हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अब करते हैं जी। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। इसको जैसे आपको पता है ये माइनस में है तो इसको सॉल्व करते हैं। log x इज इक्वल टू -2 है, मैंने आपको क्या कहा था, एक दफ़ा बढ़ा देना आपने +3 फिर आपने दोबारा इसको लिख देना है -0184। ठीक है, अब इसको फिर दोबारा आपने इसको लिख लेना है। इन सब को आपने फिर कैलकुलेटर के साथ हल करना है बाकी को। तो बाकियों को जब हल करोगे तो उसका जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 0.9816। ये आपके पास इसका मतलब आंसर आएगा। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ये देखें 0.981016 log x। ठीक है, यहाँ भी log x। जब अब आपने देखना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी log x is equal to एंटी log 9816। तो ये आपके साथ कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा। तो अब आपने इसका 98 का 1 के कॉलम में 6 का डिफरेंस, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा आपके पास 9585 आपके पास जवाब आएगा इसका। ठीक है, तो आपने अब इसी डेसिमल कहाँ लगाना है, तो ये आपका फैसला करेगा। वो आपके पास -3 है तो -3 कहाँ जाता है, माइनस है ना, तो आपका ये लेफ़्ट की तरफ जाएगा। तो लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा तो थोड़ी सी 0 बढ़ा देते हैं। यहाँ पे होता है 1 2 3, यहाँ पे फिर दोबारा एक दफ़ा लिख देता हूँ 0.009585। ठीक है, मतलब कहने का ये जब माइनस में होता है तो आप यहाँ पे जाओगे लेफ़्ट की तरफ, अगर पॉजिटिव में है तो आप राइट की तरफ जाओगे इस तरफ। ये माइनस में है, ये प्लस में है। ये कितनी दफ़ा समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, इसी के साथ अब मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। एक्सरसाइज 2.3 एंड हो गई है। ठीक है, बिल्कुल एंड हो गई है। टाइम क्या हो रहा है, टाइम हमारे पास हो रहा है रात के 2, सुबह के 2 हो गए हैं AM। तो एंड हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। 1 मिनट साइन भी करने हैं मैंने। ठीक है, मेरे साइन है। ठीक है, चले अब हम बुक की तरफ चलते हैं। बुक में आपको बताऊँ मैं क्या क्या पढ़ाया आपको। ठीक है, ये देखें मैंने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी करा दिया, 3 भी करा दिया, 4 भी करा दिया है, सब करा दिया मैंने। एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा, सारे करा दिया है। ठीक है, आपको करेक्टर्स मैंटीसा भी समझाया। एक्सरसाइज 2.3 भी करा दी, उसमें 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 भी समझाया, 1 भी 2 भी। ठीक है, इसी के साथ ठीक है 3 4 5 6 ये भी मैंने आपको समझा दिया। लॉगरिथम भी समझाया था। जॉन नेपियर जो स्कॉटिश मैथमेटिशियन था स्कॉटलैंड का, उसकी मेहरबानी, क्योंकि उसने एक लंबे सवालों को, लंबी डिवीजन को, लंबी मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट फॉर्म में हासिल करने के लिए हमें समझाया। लॉगरिथम जो उन्होंने वर्ड ईजाद किया लॉगरिथम। ठीक है ना, उनका शुक्रिया अदा करने चले हम जॉन नेपियर का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स जॉन नेपियर। ठीक है, बड़ा कमाल का बंदा था। सोचते तो है ना वो, हम बेचारे बस ठहरे हैं एक ही जगह पे। चले जी आगे चलते हैं। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज हो गई है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो हमारे पास होगा
2.4 होगा मेरे ख्याल में, हाँ 2.4 होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी भी 2 घंटे की वीडियोस हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको मैं 1.5 घंटे में ख़त्म करूँगा। तो अल्लाह खैर करे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बाकी क्वेश्चन आ जाएंगे इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह ये 2.4 भी करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको सब क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इजाज़त दीजिए अपने सर को। अल्लाह हाफिज़।